आशा का संदेश सुनाता है। हर पल जो गुजर जाता वापस नहीं आता है। हर दिन नई आशा का। दुनिया में तसल्ली तो मिलती है उसी दिल को। दुनिया में तसल्ली तो मिलती है उसी दिल को। मिलती है उसी दिल को। जो गीत मसीहा का दिन रात ही गाता है। हर पल जो गुजर जाता वापस नहीं आता है। हर दिन नई आशा का। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबको प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। सबको जय यीशु। जय यीशु। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम अंताकिया का संत इग्नासियुस का पर्व मना रहे हैं। और इग्नासियुस का जन्म हुआ था सीरिया में और वह प्रेरित योहन का शिष्य था। संत योहन ने इग्नासियुस को अंताकिया के धर्माध्यक्ष के रूप में अभिषेक दिया। और उस समय पूरी कलीसिया में विश्वासियों पर घोर अत्याचार हो रहा था रोमी सम्राटों के द्वारा, जैसे सम्राट डोमिशियन और उसके बाद सम्राट ट्राजन कलीसिया पर अत्याचार कर रहे थे। और इग्नासियुस ने लोगों को प्रोत्साहित किया विश्वास में दृढ़ रहने के लिए, विश्वास की घोषणा करने के लिए। वर्ष 107 में इग्नासियुस गिरफ्तार किया गया और सम्राट ट्राजन के सामने प्रस्तुत किया गया। ट्राजन ने आदेश दिया कि इग्नासियुस रोम में भेजे जाए और शेर के सामने फेंके जाए। और इग्नासियुस रोम गया और जैसे ही उसने अरीना में यानी अखाड़े में प्रवेश किया, इग्नासियुस बोले, मैं प्रभु का गेहूं हूं, मुझे सिंहों के दांतों द्वारा पिसा जाना है ताकि मैं प्रभु की पवित्र रोटी बन सकूं। और इग्नासियुस के ऊपर 2 खूंखार शेरों को भेजा गया और शेर इग्नासियुस को फाड़ रहे थे, हड्डियों को तोड़ रहे थे। लेकिन इग्नासियुस यीशु का नाम जपता गया, दोहराता गया और इग्नासियुस ने अपने जीवन को त्याग दिया। वह महान शहीद बने, संत बने। आज संत इग्नासियुस के लिए हम प्रभु को धन्यवाद दें। उनकी मध्यस्थता के लिए हम प्रार्थना करें। प्रभु हमें भी हिम्मत दे, साहस दे, प्रभु के सुंदर उत्तम साक्षी बनने के लिए। आइए हम अपने पापों के लिए पश्चाताप करें, क्षमा याचना करें। हे भाइयों और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा करने से अपने कसूर से अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं तुम्हारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें आनंद जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान सदा जीवंत ईश्वर, तू शहीदों के साक्षी द्वारा अपनी कलीसिया को विभूषित करता है। अंताकिया के संत इग्नासियुस ने प्रतापी शहादत द्वारा शाश्वत महिमा प्राप्त की। तेरी दया से हमें सदा इनका संरक्षण मिलता रहे। हम यह प्रार्थना करते हैं
अपने प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगान युग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 4 वचन संख्या 1 से 8। अब हम अपने कुलपति इब्राहिम के विषय में क्या कहें? यदि इब्राहिम अपने कर्मों के कारण धार्मिक माने गए तो वह अपने पर गर्व कर सकते हैं, किंतु वह ईश्वर के सामने ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि धर्म ग्रंथ क्या कहता है? इब्राहिम ने ईश्वर में विश्वास किया और इसी से वह धार्मिक माने गए। जो काम करता है उसे मजदूरी अनुग्रह के रूप में नहीं बल्कि अधिकार के रूप में मिलती है। जो काम नहीं करता किंतु उसमें विश्वास करता है जो अधर्मी को धार्मिक बनाता है, तो वह अपने विश्वास के कारण धार्मिक माना जाता है। इसी तरह दाऊद उस मनुष्य को धन्य कहते हैं जिसे ईश्वर कर्मों के अनुभव में भी धार्मिक मानते हैं। धन्य है वे जिनके अपराध क्षमा हुए हैं, जिनके पाप ढक दिए गए हैं। धन्य है वह मनुष्य जिसके पाप का लेखा प्रभु नहीं रखता। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, तू मेरा आश्रय है, तू मुझे मुक्ति के गीत गाने देता है। हे प्रभु, तू मेरा आश्रय है, तू मुझे मुक्ति के गीत गाने देता है। धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा हुआ, जिसका पाप मिट गया है। धन्य है वह जिसे ईश्वर दोषी नहीं मानता और जिसका मन निष्कपट है। अनुवाक्य। हे प्रभु, तू मेरा आश्रय है, तू मुझे मुक्ति के गीत गाने देता है। मैंने अपना अपराध स्वीकार किया, मैंने अपना दोष नहीं छिपाया। मैंने कहा, मैं प्रभु के सामने अपना अपराध स्वीकार करूंगा। तब तूने मेरा दोष मिटा दिया, तूने मेरे पाप क्षमा किए। अनुवाक्य। हे प्रभु, तू मेरा आश्रय है, तू मुझे मुक्ति के गीत गाने देता है। हे धर्मियों, प्रभु में आनंद मनाओ। हे प्रभु भक्तों, उल्लसित होकर आनंद के गीत गाओ। अनुवाक्य। हे प्रभु, तू मेरा आश्रय है, तू मुझे मुक्ति के गीत गाने देता है। जय घोष। हालेलुया। हे प्रभु, तेरा प्रेम हम पर बना रहे, तुझ पर ही हमारा भरोसा है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार प्रभु का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। अध्याय 12 वाक्य संज्ञा 1 से 7 तक। उस समय भीड़ इतनी बढ़ गई थी कि लोग एक दूसरे को कुचल रहे थे। यीशु मुख्य रूप से अपने शिष्यों से कहने लगे, फरीसियों के कपट रूपी कमीर से सावधान रहो। ऐसा कुछ भी गुप्त नहीं है जो प्रकाश में नहीं लाया जाएगा, और ऐसा कुछ भी छिपा हुआ नहीं है जो प्रकट नहीं किया जाएगा। तुमने जो कुछ अंधेरे में कहा है वह उजाले में सुना जाएगा, और तुमने जो कुछ एकांत में फुसफुसा कर कहा है वह पुकार पुकार कर दोहराया जाएगा। मैं तुम अपने मित्रों से कहता हूं, जो लोग शरीर को मार डालते हैं परंतु उसके बाद और कुछ नहीं कर सकते, उनसे नहीं डरो। मैं तुम्हें बताता हूं कि किससे डरना है। उससे डरो जिसका मारने के बाद नरक में डालने का अधिकार है। हाँ, मैं तुमसे कहता हूं, उसी से डरो। क्या 2 पैसे में 5 गौरैया नहीं बिकती? फिर भी ईश्वर उनमें से एक को भी नहीं भुलाता है। हाँ, तुम्हारे सिर का बाल बाल गिना हुआ है, इसलिए नहीं डरो, तुम बहुतेरी गौरैयों से बढ़कर हो। प्रभु का पवित्र सुसमाचार। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो।
क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आप लोगों ने सुना सुसमाचार संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 12 से। उसमें प्रभु 3 बातों की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करता है। और सर्वप्रथम प्रभु कहते हैं, फरीसियों के कपट रूपी खमीर से सावधान रहो, अर्थात उनके डोंक से, उनके पाखंड से सावधान रहो। और वे खमीर जैसे हैं। और थोड़ा सा खमीर, हमें मालूम है, सारे आटे को खमीर बना सकता है और सारे आटे को प्रभावित कर सकता है। और फरीसी डोंगी थे, पाखंडी थे, और वे बाहरी रूप से बहुत अच्छे दिखते थे, अच्छे करते थे, लेकिन उनके हृदय में लालच और दुष्टता भरे थे। तो इसलिए उनके पाखंड से, डोंग से सावधान रहना है, उनके प्रभाव में नहीं आना है। वर्तमान में प्रभु चाहते हैं, जो लोग गलत आदर्श प्रस्तुत करते हैं, गलत उदाहरण देते हैं, पाखंड का जीवन जीते हैं, ऐसे लोगों से हमें दूर रहना है, ताकि हम स्वयं पाखंडी ना बने, स्वयं डोंगी ना बने। और एक दूसरा बिंदु, प्रभु यीशु शिष्यों से क्या कहते हैं, ऐसा कुछ भी गुप्त नहीं है जो प्रकाश में नहीं लाया जाएगा, और ऐसा कुछ भी छिपा हुआ नहीं है जो प्रकट नहीं किया जाएगा। अर्थात हमें सच्चाई और ईमानदारी का जीवन जीना है। हमें झूठ का जीवन, बेईमानी का जीवन नहीं जीना है। यदि हम बेईमानी करेंगे, चोरी करेंगे, कोई ना कोई दिन आएगा जब हम पकड़े जाएंगे, हमारा न्याय किया जाएगा, हम दंडित किए जाएंगे। इसलिए हमें हर बात में सच्चाई, ईमानदारी का जीवन जीने की आवश्यकता है। और एक तीसरी बात प्रभु यीशु कहते हैं, हमें शरीर को मारने वालों से नहीं डरना है, लेकिन ईश्वर से डरना है, जो शरीर और आत्मा पर अधिकार रखते हैं, दोनों को नरक में फेंक सकते हैं। और हमारे चारों ओर हो सकता है अत्याचारी है, और धर्म के नाम पर शोषण करने वाले हैं और उत्पीड़न करने वाले हैं। वे अधिक से अधिक हमारे शरीर को मार सकेंगे, लेकिन उसके बाद हमें कुछ नहीं कर सकते हैं, हमारी आत्मा का नुकसान नहीं कर सकते हैं। हमें संत इग्नासियुस से सीखना है, अंताकिया के संत इग्नासियुस से सीखना है। वे ना सम्राट से डरे, ना जंगली जानवरों से या शेरों से डरे। हिम्मत के साथ उसने अखाड़ा में प्रवेश किया और शेरों का सामना किया। जब शेर हमला कर रहे थे, उन्होंने यीशु का नाम जप दिया, और यीशु के नाम ने उनको सामर्थ्य और शक्ति दी। तो हमें मनुष्यों से नहीं डरना है, और जानवरों से भी नहीं डरना है, अत्याचारियों से नहीं डरना है, जो अधिक से अधिक हमारे शरीर को मार सकते हैं, आत्मा का नुकसान नहीं कर सकते। हमें ईश्वर से भय रखना है, मतलब ईश्वर के आदेशों का पालन करना है, क्योंकि ईश्वर को अधिकार है हमारे शरीर और आत्मा को नरक में डालने का। तो हमें ईश्वर से भय रखना है, ईश्वर के आदेशों का पालन करना है, पवित्रता का जीवन जीना है, और प्रभु के आदेशों के अनुसार जीना ही पवित्रता है। तो आइए हम प्रभु के इन वचनों पर मनन करें, और हमें पाखंड से दूर रहना है, डोंग से दूर रहना है, सच्चाई, ईमानदारी का जीवन जीना है। हमें ईश्वर से भय रखना है, मनुष्यों से नहीं डरना है। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। मेरा तुझे बलिदान, इसे स्वीकारो भगवन। मेरा तन मन, मेरा सब कुछ, मेरा तन मन, मेरा सब कुछ तुम स्वीकारो भगवन।
मेरा तुझे बलिदान। इस पूजा आराधना में, इस बलिदान अर्चना में मेरे सारे अपराधों को क्षमा करो दया निधान। जीवन मेरा तुझे बलिदान, इसे स्वीकारो भगवन। मेरा तन मन, मेरा सब कुछ, मेरा तन मन, मेरा सब कुछ तुम स्वीकारो भगवन। जीवन मेरा तुझे बलिदान। भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, संत इग्नासियुस ने कहा था, मैं क्रिस्त के लिए गेहूं का दाना हूँ। तूने शहादत तथा दुख भोग द्वारा उनको निर्मल रोटी की तरह ग्रहण किया था। हमारी भक्ति की यह भेंट भी वैसे ही स्वीकार कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता सर्वशक्तिमान शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। अपने संतों के गौरव से तू महिमान्वित होता और उनके दुख संकटों में अपना अद्भुत सामर्थ्य प्रदर्शित करता है। अपनी दया के कारण तू हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा उन्हें विश्वास में उत्साह, धैर्य में दृढ़ता और प्राण पीड़ा में विजय प्रदान करता है। इसलिए स्वर्ग और पृथ्वी के सब निवासी तेरी आराधना में नया गीत गाते हैं और हम भी दूतों की सेनाओं के साथ निरंतर तेरा यशोगान करते हैं। हम सब मिलकर जीवन दे ईश्वर का स्तुतिगान गाए। हम सब मिलकर जीवन दे ईश्वर का स्तुतिगान। पवित्र है परमेश्वर, पवित्र है सर्वशक्तिमान। पवित्र है परमेश्वर, पवित्र है सर्वशक्तिमान। पवित्र है अमर ईश्वर। जय हो तेरी जय हो, जय हो तेरी जय हो, जय हो तेरी जय हो। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि ये हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाएं। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा।
मेरे प्रभु, मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। मेरे प्रभु, मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता लियो, हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस मैथ्यू और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सुधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। मुक्तिदाता के आदेश पर दिव्य शिक्षा से प्रेरित होकर हम प्रेम पूर्वक कहते हैं, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे
जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे, क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना प्रभु यीशु ख्रिस्त, जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है हम सब जो प्रभु के इस बोझ के लिए बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, संत इग्नासियुस के पर्व दिवस पर जो स्वर्गिक रोटी हमने ग्रहण किया है, वह हमें नवजीवन प्रदान करे। हम ना केवल नाम से बल्कि अपने कर्मों से भी क्रिस्तीय सिद्ध हो। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा लें। प्रभु की शांति सदा आपके साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद। यीशु तू प्यारा, सबका दुलारा। यीशु तू प्यारा, सबका दुलारा। तू हम सफर है मेरा, तू हम सफर है मेरा। तू ही सहारा है मेरा, सहारा है मेरा। जीवन के पथ में अकेला चलता रहा, ना कोई लाठी ना कोई साथी मिला। सदा रखा यीशु तुझ पर, मैंने तुझ
सबका दुलारा, यीशु तू प्यारा, सबका दुलारा, तू हम सफर है मेरा, तू हम सफर है मेरा, तू ही सहारा है मेरा, तू ही सहारा